हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों हम जो है एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम एलटी ग्रेड के टोटल जो है 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें दोस्तों हमने जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 कि फूल गोभी में व्हीप टेल जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉलीबेडनम के कारण जो है फूल गोभी में व्हीप टेल डिजीज देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीज, जिंक, मॉलीबेडनम और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉलीबेडनम को जो है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 103। क्वेश्चन है कि गर्बर विधि का प्रयोग किस परीक्षण हेतु करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा परीक्षण हेतु जो है गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि आलू में ट्यूबर कंद बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान जो है कितना होना चाहिए? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 की 32। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान होना चाहिए आलू में ट्यूबर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि जौ की छिलका रहित वैरायटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया कि जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोलमा। डोलमा जो है जौ की छिलका रहित वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि कैट फेस एक विकार है किस फसल का? तो पहला है भिंडी का, टमाटर का, फूलगोभी का, प्याज का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर में जो है कैट फेस एक विकार देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें जो है टमाटर के जो फल होते हैं कैसे बिल्ली के चेहरे जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 कि गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीर्ष जड़ जमने पर, यानी कि इसको कहते हैं CRI स्टेज। ठीक है, पर जो है सिंचाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आम, पपीता, संतरा और ऑप्शन डी है केला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम में जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 90, 110 कि 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम में सामान्यतः कौन सी औषधि का जो है प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कॉपर सल्फेट का जो है प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर है कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वाइटिस वेनिफेरा। ठीक है, वाइटिस वेनिफेरा किसका है? अंगूर का बोटनिकल नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न में से कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी। ठीक, इसका राइट आंसर है गन्ना में जो है रेटूनिंग
क्रिया की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ट्रिपल सुपर फास्फेट में जो है फास्फोरस कितने परसेंट पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48% जो है फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है कि आईसीआर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटक में। ठीक है, कहाँ है, कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि मक्के का नर पुष्प क्रम क्या कहलाता है। मक्के का नर पुष्प क्रम क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल्लर कहलाता है। क्या कहलाता है, बल्लर कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 116 कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइसिन मैक्स। किसका है, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का बोटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि आईसीआर भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि जमुना पारी और बर्बरी किसकी नस्लें हैं। जमुना पारी और बारबरी किसकी नस्लें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बकरी की नस्लें हैं। किसकी हैं, बकरी की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि आलू निम्न में से एक संशोधित रूप है, किसका रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तने का रूपांतरित रूप है आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम से संतृप्त की गई हो वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा कि असंतृप्त मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय मृदा कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है कि माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 6 से 8%, 4 से 6%, 14 से 16% कि 10 से 12%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 से 12% जो है नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत क्या है। फलों के बाग से, गन्ने की फसल से जो है मीथेन उत्पन्न होती है, चावल के खेत से यानी कि धान के खेत से, ऑप्शन डी है गेहूं के खेत से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, धान के खेत से जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि ओजोन परत की क्षीणता का परिमाण होता है भूमंडलीय तापमान, तापन यानी कि तापमान, और ऑप्शन बी है पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है कि उस युग्म का पता लगाइए जो शर्करा का स्रोत है। जो शर्करा का स्रोत है, गेहूं और चुकंदर। चुकंदर से जो है शर्करा प्राप्त होते हैं लेकिन गेहूं से नहीं। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है चुकंदर तथा गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चुकंदर से भी जो है शर्करा प्राप्त होती है और गन्ने से भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है कि वर्धमान, ठीक, वर्धमान आकार की श्रृंखला में रखे गए मृदा कण क्या कहलाते हैं। पहला है बालू, रेत, मृतिका, गाद। बिल्कुल गलत है। दूसरा है मृतिका, गाद, बालू, रेत। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है,
मृतिका, गाद, बालू और रेत, ठीक, किस श्रृंखला में आते हैं? वर्धमान आकार की श्रृंखला में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि कौन सी फसल प्रकृति से गैर दोजी यानी कि नॉन टिलरिंग है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है शाखाएं नहीं निकलती हैं, ठीक है, यानी कि कल्ले जो है नहीं निकलते हैं ज़्यादा। तो पहला है गेहूं, जौ, धान, मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का, ठीक है। मक्का में जो है टिलरिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्न में से किसका प्रयोग परिणीय छिड़काव के लिए किया जाता है? परिणीय छिड़काव के लिए किया जाता है। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है पोटास म्यूरेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि पशुओं में मिल्क फीवर निम्न में से कारण होता है, यानी कि जो पशुओं में मिल्क फीवर है किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है रुधिर, कैल्शियम के स्तर में कमी, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण जो है पशुओं में मिल्क फीवर रोग देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है कि कोलेस्ट्रम होता है गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का स्राव, दूसरा है दूध से प्राप्त वसा, तीसरा है रक्त कणिकाएं और चौथा है नीम के बीज से निष्कासित तेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है, ठीक, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरसीम, ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बरसीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है कि रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है। रानीखेत बीमारी जो है किस पशु में देखने को मिलती है? गो पशु में, सुअर में, मछली में कि कुक्कुट पालन में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुक्कुट पालन में जो है रानीखेत बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है, और काफ़ी ही भयानक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है। केला का जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है बीज के द्वारा, ऑप्शन बी अंतः भूस्तारी तथा घनकंद के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अंतः भूस्तारी तथा घनकंद के द्वारा प्रवर्धित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 कि पहली क्लोनित डॉली निम्न में से किससे बनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि डॉली जो है किससे बनाई गई? चूहा से, और ऑप्शन बी है बकरी से, ऑप्शन सी है खरगोश से, ऑप्शन डी है भेड़ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भेड़ से बनाई गई, ठीक, क्लोन है डॉली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है, यानी कि प्याज में जो बदबू है किसके कारण आती है? सल्फर के कारण, फास्फोरस के कारण, फेरस के कारण कि कैल्शियम के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर के कारण या गंधक के कारण जो है प्याज में गंध आती है, ठीक है, बबदू यानी कि बदबू, ठीक है, किसके कारण आती है? सल्फर के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है कि ICR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, भोपाल में कि जयपुर में? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहाँ है? वाराणसी में जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 23 दिसंबर, 1 मई कि 6 अक्टूबर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि सुनहरी चावल, ठीक, यानी कि गोल्डन राइस निम्न में से कौन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि गोल्डन राइस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि जे मेंडल ने निम्न पर अध्ययन किया था। जो मेंडल जी थे उन्होंने किस पर जो है अध्ययन किया था? ड्रोसोफिला पर, बीन्स पर, लुबिया पर कि मटर पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मटर पर जो है उन्होंने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है कि आईसीआर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में, भोपाल में, बेंगलुरु में कि करनाल में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करनाल हरियाणा में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि निम्न का संग्रह करने के लिए प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वपरागण होता है, पहला ऑप्शन है सकारात्मक रूप से प्रकाशनुवर्ती कीट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि स्व अनिश्चितता तंत्र में क्या होता है? स्वपरागण होता है, परागकणों का निर्माण नहीं होता है, और ऑप्शन सी है स्वपरागण पर पराग अंकुरित नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी इसका है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्वपरागण पर जो है पराग अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है कि पशुओं के संतुलित राशन का आशय चारे की निम्न मात्रा से है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जिसकी आपूर्ति 24 घंटे में की जाती है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले चारे में सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है, वही जो है संतुलित राशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है कि पशुओं की विदेशी नस्ल में अधिकतम दूध किस नस्ल के द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, होलिस्टीन फ्रिजियन। ठीक है, इसका जो दूध उत्पादन है सबसे अधिक होता है। तो ये जो है विदेशी नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मेरिनो नस्ल किसकी है? मेरिनो नस्ल किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, भेड़ की नस्ल है मेरिनो। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि TDN का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है। TDN का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है कि कलिंग का अर्थ क्या होता है? कलिंग है जो उसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है पशुओं को ठहराने की एक व्यवस्था, बिल्कुल गलत। दूसरा है पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था, ये भी गलत है। तीसरा है अनवर, पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था, बिल्कुल सही है। ठीक है, कलिंग क्या कहलाता है? कलिंग का मतलब होता है अनवर, यानी कि अनुपयोगी पशुओं को अलग करना, अनवर कलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि भारत में पूर्णतः आयात किए जाने वाले उर्वरक कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, बिल्कुल गलत है। दूसरा है फास्फोरस युक्त उर्वरक, बिल्कुल गलत है। तीसरा है पोटेशियम यानी कि पोटास युक्त उर्वरक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
पोटास युक्त उर्वरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है कि नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः किस पर दिखाई देती है, पौधे के किस भाग पर दिखाई देती है। तो पहला है पुराने पत्तों पर, बीज के पत्तों पर, नए पत्तों पर कि विकासशील बिंदु पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की कमी जो है पुराने पत्तों पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है कि पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वो जल कहलाता है, कौन सा जल। आर्द्रता ग्राही जल, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी गुरुत्व जल, ये भी गलत। ऑप्शन सी है केशिका जल, बिल्कुल राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, पौधे जो है केशिका जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि लवण सहनशील फसल होती है। मटर, बिल्कुल गलत। नींबू, बिल्कुल गलत। और चुकंदर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुकंदर जो है कैसी फसल है, लवण सहनशील फसल है। तो दोस्तों ये थे आज के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।